हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल महेश्वरी है। आई एम अ थेरेपिस्ट। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं फियर के ऊपर। फियर ऑफ हैविंग लेस मनी, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मैनेज योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद मनी मैनेजमेंट। कुछ साल पहले मैंने एक कोर्स किया था। इट वॉज अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड द स्पीकर आस्क्ड ऑल ऑफ अस कि भाई कौन कौन ऐसा है जो कि पैसे को लेकर बहुत परेशान है। तो जो सबसे ज़्यादा परेशान लोग हों वो मेरे पास आए ऊपर स्टेज पर, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों परेशान हैं और हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो कई लोगों ने हाथ खड़े किए। एक सज्जन ने जो हाथ खड़े किए उनको स्पीकर ने बोला प्लीज़ आप आइए ऊपर स्टेज पर, एंड ही वेंट ऑन द स्टेज एंड उनसे पूछा कि बताइए आपकी क्या तकलीफ़ है। उन्होंने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ और मैं पूरा महीना पैसे को लेकर टेंस्ड रहता हूँ। मैं मैनेज नहीं कर पा रहा मेरे खर्चों को। स्पीकर ने बोला अच्छा आप बताइए आपकी कितनी इनकम है। तो उन्होंने झेंपते हुए थोड़ा सा संकोच से बोला कि जी मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना है। सब लोग हंसने लगे। समझ में नहीं आया 3 लाख रुपए महीना, इन्होंने अभी भी बोला क्या। फिर से स्पीकर ने पूछा आपने 3 लाख रुपए महीना बोला। उन्होंने कहा हाँ जी। अब स्पीकर ने बोला कि अच्छा आप बताइए कि आपकी क्या परेशानी है, आप 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपको पैसे की शॉर्टेज कैसे हो पाती है। ही सेड कि जी मैं CEO हूँ एक कंपनी का और मैंने एक पेंट हाउस ख़रीदा है गुड़गांव में जो कि 4.5 करोड़ का है। उसकी EMI 1.25 लाख महीना जाती है। मेरे दोनों बच्चे गुड़गांव के एक स्कूल में, रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी फ़ीस 80,000 महीना जाती है। मेरे ड्राइवर्स और मेड्स वगैरह मिला के 45,000 रुपीज़ उनकी सैलरी है, वो चली जाती है। उसके बाद हमारी बाहर खाना वाना हमारे हफ्ते में 2 बार होता है। उसके अंदर भी मेरे करीबन 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। ऑल दैट ऐसे करके उसने ब्रेकअप दिया एंड ही सेड कि 8वीं और 10वीं दिन जो होता है महीने का उस तक मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं किसी तरीके से अपना महीना काटता हूँ। उधार कई बार लेना पड़ जाता है लोगों से और उस तरह से मेरा महीना कटता है। फिर वो फर्स्ट 5-6 डेज़ में अगेन वो पैसे फिर से मेरे खर्च हो जाते हैं। स्पीकर ने बोला कि आप एक काम करिए, आप एक कागज़ लीजिए। उस कागज़ पे एक तरफ लिखिए कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, एक तरफ लिखिए आपकी टोटल देनदारियाँ कितनी हैं, एंड उससे हमें समझ में आएगा कि आपके पास एक्चुअली पैसे हैं कितने। तो ही सेड कि जी मेरी जो घर है उसकी कीमत 4.5 करोड़ है। मेरी जो गाड़ी है मर्सिडीज़ है उसमें उसकी कीमत 80 लाख है। मेरे और जो एसेट्स हैं उसमें एक मेरे पास छोटा सा फार्म हाउस है, फार्म लैंड है रादर, और मेरे पास फला एक चीज़ें हैं। उसने अपनी गिनवाई और उसने बोला कि मेरे पास टोटल एसेट्स आज की तारीख में करीबन 7.5 करोड़ के हैं। और मेरी टोटल जो देनदारियां हैं वो उसने टोटल करी तो जो बैंक के पैसे बचे हुए थे आफ्टर व्हाट ही हैड ऑलरेडी पेड, वो सब मिला के उसको 2.5 करोड़ के अराउंड की देनदारियां थी। सो ही वॉज वर्थ 5 करोड़ ऑफ रुपीज़। द स्पीकर सेड कि सी सर आपके पास पैसा तो है, आपको केवल ये नहीं पता कि उस पैसे को आपको इस्तेमाल कैसे करना है या प्लानिंग कैसे करनी है। तो हम सबको प्लानिंग, जब तक हम प्लानिंग के ऊपर वर्क नहीं करेंगे हम हमेशा मुसीबत में ही रहेंगे। आपके पास 5 करोड़ है या 5 लाख है या 50,000 है, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपके पास जो खर्चे हैं अगेंस्ट जो आपकी इनकम है आपको उसको बैलेंस आउट करना है। कभी इनकम कम हो रही है आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। आपको अगर इनकम ज़्यादा है आप स्प्लर्ज कर सकते हैं, आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। दिस यू हैव टू मैनेज एज़ पर योर चादर जितनी है पाँव उतने पसारने। उनको बोला कि जी आप अपना फ्लैट, अगर आप इससे थोड़े छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत आएगी आपको। भाई उन्होंने कहा मेरे पास हाँ एक गेस्ट रूम है, मैं अपने
बेटा बाहर पढ़ने जा रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक बेडरूम शॉर्टन कर सकता हूँ, मैं 5 बेडरूम के बजाय 4 बेडरूम में इजीली अकोमोडेट हो सकता हूँ, वगैरह वगैरह करके उसने बोला कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ। इन द सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग एक छोटा फ्लैट अवेलेबल भी है। स्पीकर सेड कि ओके देन बेस्ट यू मूव इन टू अ स्मॉलर फ्लैट विच इज़ अराउंड 2 crores लेस वैल्यू. Also you can move into a smaller car. It's not required that you have to be in a 80 lakh car. Why not go into a 30-35 lakh segment car which is equally good? He understood all this and in a week's time he sold his car, bought a smaller car, he sold his house, he moved into a smaller house. फटाफट उसने हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही धड़ाधड़ किया। और हम जब कोर्स के बाद जब हम सेकेंड टाइम मिले होंगे, अब हम वीकली मिलते थे कोर्स के बाद, तो सेकेंड टाइम जब हम मिले तो ही सेड कि ही इज़ ऑफ ऑल स्ट्रेस एंड हिज लाइफ इज़ ब्लिस. दिस जस्ट एग्जाम्पल. तो मनी मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, हमें समझना है कि हमें उसको कैसे दोनों साइड्स ऑफ दी चैप्टर्स को हमें कैसे बैलेंस आउट करना है, इस साइड और इस साइड को, डेबिट क्रेडिट को कैसे बैलेंस करना है. अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे. टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो बहुत लोग परेशान होते हैं बिकॉज़ वो दिन में उतने लोगों को टाइम दे देते हैं जितना उनके पास टाइम होता ही नहीं है. यानी कि मेरे पास वर्किंग आवर्स हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक सपोज, और मैंने उसके बीच में 10 मीटिंग्स प्लान कर ली. मैंने उनके मीटिंग से बीच में कोई गैप नहीं रखा. मैंने ट्रैवल टाइम बिल्कुल मिनिमल रखा कि भाई आधे घंटे में गुड़गांव से यहाँ पहुँचूँगा, फिर यहाँ से मैं ग्रेटर कैलाश इतनी देर में पहुँचूँगा, फिर वहाँ पे आधे घंटे की मीटिंग होगी, फिर वो इतने बजे का फिर मैंने टाइम किसी और को दे दिया एंड ऑल दैट. सिमिलरली जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैंने तो 4 घंटे का काम है, 4 घंटे में कर दूंगा, फिर मैं ये काम कर लूँगा, फिर मैं ये काम कर लूँगा. तो मैंने अपने मन में या अपनी डायरी में या वट एवर हाउ एवर आई पुट अप माई वर्क शेड्यूल, मैंने उसमें स्पेसिंग नहीं रखी. तो मैं परेशान रहूँगा क्योंकि वो जो मैंने टाइम अपने आप को दिया है वो हर बार सही नहीं बैठेगा. मीटिंग लंबी चल सकती है, ट्रैफिक जैम मिल सकता है रास्ते में, और जो हमने काम सोचा है हम 4 घंटे में करेंगे वो उसमें हो सकता है हमें 6 घंटे लग जाए, हमें हो सकता है उसमें और कुछ 6 घंटे नहीं, हमें 8 घंटे भी लग सकते हैं. तो ये सब कुछ होगा. तो हमें अपने टाइम के बीच में जो भी हमने अपने आपको टाइम दिया है हमें उसमें कुछ टाइम फ्री देना चाहिए. हर मीटिंग के बीच में एक स्पेयर हाफ एन आवर 1 आवर का गैप रखना चाहिए सो दैट वो हमें स्ट्रेस ना दे. भले ही हम 12 मीटिंग्स की बजाय हम 8 मीटिंग्स ही कर पाएँ या 7 ही कर पाएँ, डजेंट मैटर. बट यू हैव टू मैनेज योर टाइम इन अ वे दैट यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट योर वर्क एंड टू रीच समवेयर और टू डू समथिंग इन दिस टाइम जो कि तुम नहीं कर पा रहे हो. So this is how you can manage your time. You can install alarms on your phone so that आप इस बात को भी लेके भी स्ट्रेस ना हो कि अब मेरी मीटिंग कौन सी है, नेक्स्ट मीटिंग कौन सी है, नेक्स्ट मीटिंग कौन सी है. तो उसमें आजकल तो रिमाइंडर्स में ऑप्शन होती है. यूज़ टेक्नोलॉजी और अपने माइंड को फ्री करो. काम अपने फ़ोन को दो, अपने लैपटॉप को दो, अपने और सामानों को दो और खुद माइंड को फ्री करने की कोशिश करो. तो यूज़ टेक्नोलॉजी इन अ वे कि आपका माइंड फ्री हो. I really hope this video will help you. Bye bye.